वेलकम बच्चों। आज डिफरेंशिएशन जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, फार्मूले आपके बोर्ड में डिस्प्ले हैं और इन फार्मूलों को हम एक बार फिर से रिवीजन करके क्लास 12th में एंटर करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन जो क्लास 11th में हम डिटेल से करते थे, क्लास 12th में हम इनको शॉर्ट में करेंगे। यदि भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के बीच में अगर कोई कैलकुलेशन में इस तरह की कोई छोटा सा केस पड़ता है तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा y = e⁻⁻x, हमें इसका dy/dx निकालना है, तो हम इसको t पुट कर लेंगे मन में ही। तो e⁻t और e⁻t में हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो e⁻t का डिफरेंशिएशन e⁻t तो होता ही है, बट जिसको हमने t पुट किया है इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट कर लेंगे और हम दोबारा डिफरेंशिएट करने पर इसका पाएंगे वैल्यू -1 होता है। इस तरह से हम इसको e⁻⁻x लिख सकते हैं। इसी तरह से y = e⁻3x है, तो हम इसका dy/dx इस 3x को t पुट कर लेंगे और t को e⁻t के फार्मूले से हम इसका e⁻t तो लिखेंगे ही, लेकिन जिसको t माना है, जिसको t पुट किया है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू 3e⁻3x लिख सकते हैं। इसी तरह से y = 3 की पावर अगर 2x है तो dy/dx = ये a है और ये x है, तो a⁻x, इसको आपने अगर t पुट कर लिया है तो फार्मूला a⁻x का फार्मूला हमारे पास a⁻x log a होता है। तो हम इसको a⁻x तो लिखेंगे ही और log a भी लिखेंगे। a के प्लेस पर 3 है, लेकिन जिसको आपने t पुट किया है इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो × 2 और आएगा, तो हम इसको 2 × 3⁻2x log 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से y = sin 2x + 3, जैसा कि हम sin x का डिफरेंशिएशन जानते हैं cos x होता है, तो इसको हम cos x लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब इसको हम t पुट कर लें। तो हम 2x + 3 को मन में ही t पुट कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन sin t का बन जाएगा और sin t का डिफरेंशिएशन हम cos t लिख सकते हैं। तो t की जगह वैल्यू रखना है t का, लेकिन तो y = sin 2x + 3, तो dy/dx अगर इसको हम t पुट कर लें तो sin t बनेगा और sin t का डिफरेंशिएशन cos t होता है। जिसको t पुट किया है इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो × 2 होगा। तो इस तरह से हम इसको 2 cos 2x + 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर y = sin x का डिफरेंशिएशन करना हो तो dy/dx हम sin x को t पुट कर लेते हैं। sin x को t पुट करने से क्या बनेगा, ये t² बन जाएगा और t² का डिफरेंशिएशन x⁻n वाले फार्मूले से पावर आगे आ जाएगी। तो जैसे ही ये t² बनेगा तो 2t को हम पहले लिख देंगे और जिसको आपने t पुट किया है इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहाँ पर हम cos x और लिख सकते हैं। इस तरह से हम sin² का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। y = हम अगर कहते हैं tan² x तो dy/dx, इसी तरह से tan x को हम t पुट करेंगे तो t² बन जाएगा, पावर आगे और पावर में एक कम। पहला फार्मूला हम इसमें लगाएंगे तो
जैसे ही हम इसको tan x को t पुट करेंगे t² बनेगा, तो ये 2t बन जाएगा। और tan x जिसको हमने t पुट किया था, इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस फार्मूले से tan x को हम sec² x लिख सकते हैं। y इक्वल टू log 2x प्लस 3, तो हम dy बाई dx इक्वल टू ये log t है, तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है, हमारे पास ये फार्मूला है। तो log x को 1/t कहेंगे, तो इसको भी हम 1/2x प्लस 3 कहेंगे, क्योंकि इसको हमने t पुट किया है। तो t का दोबारा डिफरेंशिएट करने पर 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा ड्यू टू कांस्टेंट, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, तो हम इसको 2/2x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह के अगर और क्वेश्चन लें, तो हम sin² 2x प्लस 3, यहाँ पर 3 फंक्शन है। पहला तो sin 2x है, दूसरा इनवर्स फंक्शन n² फंक्शन है, और तीसरा 2x प्लस 3 एक और फंक्शन। तो सबसे पहले हम sin 2x प्लस 3 को t पुट करेंगे। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले sin 2x प्लस 3 को t पुट करेंगे, जिससे ये t² बन जाएगा, और t² को हम 2t लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले अगर sin 2x को 1 में t पुट कर लें, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 sin 2x होगा प्लस 3। अब sin 2x प्लस 3 को चूँकि t पुट किया था, इसलिए इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, और sin 2x प्लस 3 में 2x प्लस 3 को z पुट कर लेंगे, जिससे ये sin z बन जाएगा, और sin z का डिफरेंशिएशन cos z होता है। z नहीं लिखेंगे, z का वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद जिसको आपने z पुट किया था, इसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको 2x प्लस 3 में 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ये 4 sin 2x प्लस 3 cos 2x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, या इसको हम sin 2a में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम पहले राउंड में करना सीखें। शुरुआत है, इनिशियल है, 0 से लेकर चल रहे हैं। वो उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे। धीरे धीरे हम और भी गहराई की तरफ बढ़ते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन है लॉग साइन लॉग x। इसमें फिर वही काम करते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन हमारे पास cos x है, तो इस log x को हम t पुट कर लेंगे, तो ये sin t बन जाएगा। तो dy बाई dx इसका sin t, तो इसको हम cos t कह सकते हैं। cos और t की जगह t का वैल्यू, जिसको आपने t पुट किया है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x होगा। इस तरह से हम 1/x cos log x ऐसा लिख सकते हैं। y इक्वल टू e की पावर साइन रूट x, y इक्वल टू e की पावर साइन रूट x। इसमें भी हम प्रोसेस वही रखते हैं। सबसे पहले e की पावर x यहाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हम इस पूरे पोर्शन को t पुट कर लेते हैं, तो ये हमारा साइन t बन गया, साइन e की पावर t बन गया, और साइन e की पावर t का डिफरेंशिएशन हमारा e की पावर t ही होता है। अब जिसको आपने t पुट किया है, इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स साइन रूट x का दोबारा डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो साइन रूट x के लिए हम रूट x को z पुट करेंगे, तो साइन z बन जाएगा, और साइन z का डिफरेंशिएशन cos z। z की जगह z का ही वैल्यू रखेंगे, और जिसको आपने z पुट किया है, इसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट x का हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर हाफ लिखेंगे, और x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट x।
ऐसा आएगा। और इसी को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। कांस्टेंट नंबर को हमेशा आगे लिखते हैं, e की पावर साइन रूट एक्स होगा इंटू कॉस रूट एक्स। ये हम इसका फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और आते हैं e की पावर लॉग अंडर रूट एक्स। जैसा कि आपको मालूम है, e और log कभी भी एक दूसरे की पावर में आते हैं तो हमेशा ये एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। तो e की पावर में log है, इसलिए ये दोनों पोर्शन मिलकर एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हट जाएगा, इसका वैल्यू रूट एक्स आएगा। और हम अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो इसको x की पावर हाफ लिख सकते हैं, हाफ आगे आएगा और हाफ में एक कम हो जाएगा। नेक्स्ट y इक्वल टू लॉग 2x प्लस 3 बेस 7। ध्यान रखिए कि बेस में कुछ भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, किसी भी तरह का बेस हो, तो सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी को याद रखना कि लॉग a बेस b अगर है तो इसको हम लॉग a बेस e अपॉन लॉग b बेस e लिख देते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले लॉग a बेस b, इसको हम पहले लिख सकते हैं log 2x प्लस 3 बाई log 7। बेस e यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लिखते नहीं हैं लेकिन उसका मतलब बेस e ही होता है। अब log 7 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि वेरिएबल के साथ है, इसलिए ये टच भी नहीं करेंगे इसको। तो हम log 7 तो ऐसे ही लिख देंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो log 2x प्लस 3 को हम t पुट करेंगे तो log t बनेगा और log t का डिफरेंशिएशन 1/t होगा। तो हम इसको 1/t लिख सकते हैं और t का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 2 और होगा। ये वैल्यू हमारी 2/2x प्लस 3 log 7। हम इस तरह से इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स या साइन 2x लिख देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते समय चाहे तो हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें या हम इसको पहले सॉल्व कर लें इसके बाद डिफरेंशिएशन करें। दोनों मेथड हम देख लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले इस 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का एक्सपेंशन करेंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये फार्मूला हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो हम इसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर लिखेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही हो कि इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्यों नहीं लिखा। तो सही है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी होगा, लेकिन हमने कुछ सोच के ऐसा लिखा है, उसका आगे हमें रीज़न पता चलेगा। जैसे ही हम इसको स्क्वायर रूट के बाहर लाते हैं तो ये हमें कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मिल जाएगा। ऊपर से कॉस एक्स और नीचे से कॉस एक्स कॉमन ले लें, या हम ऐसा कहते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही हम इसको ऊपर से cos x कॉमन लेंगे और नीचे से cos x कॉमन लेंगे तो कॉमन वाले cos x कट जाएंगे, जो बचेगा वो हमारा बनेगा 1 प्लस टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स। अगर इस 1 प्लस टेन एक्स को हम इस 1 प्लस टेन एक्स को बाई
1 माइनस 10x, इस 1 को अगर हम 10π/4 कर दें प्लस 10x बाई 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x, हमने एक्चुअल में इसमें इंटू 1 सोच लिया है इसलिए कि हमारा फार्मूला ये बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10π/4 प्लस x। ये हमारा y का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आया। अब हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर हम इसको t पुट कर लें तो dy/dx का वैल्यू sec² π/4 प्लस x। अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, जो कि लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है कि अगर हम इसको सॉल्व ना करके हम डायरेक्ट इसका सलूशन निकालें तो क्या हो सकता है। y इक्वल टू √1 प्लस साइन 2x बाई 1 माइनस साइन 2x। तरीका वही है कि अंडर रूट के अंदर वाले पार्ट को t पुट करेंगे तो 1 प्लस साइन 2x अपान 1 माइनस साइन 2x को हम t पुट कर लेंगे तो ये t की पावर हाफ बन जाएगा अंडर रूट की वजह से। तो हाफ को आगे लाएंगे और हाफ में एक कम करेंगे तो माइनस हाफ होगा, और माइनस हाफ आप अगर ध्यान से सोचें तो ये जब नीचे आएगा तो रूट बन जाएगा। तो हम इसको 1 अपान इतना लिखें या हम इसी को रिवर्स करके ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2x बाई 1 प्लस साइन 2x। जब इस पार्ट को 1 अपान में लाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। इसके बाद जिसको आपने t पुट किया था इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ddx ऑफ 1 प्लस साइन 2x बाई 1 माइनस साइन 2x। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको हमें अभी टच नहीं करना क्योंकि इसका तो ऑलरेडी काम हो चुका है। सिर्फ डिफरेंशिएशन इसका करेंगे क्लास 11th में u/v हमने फार्मूला पढ़ा था, तो उसी u/v को एक्सपेंड करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 1/2 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x बाई 1 प्लस साइन 2x इंटू यहाँ पर u/v डिनोमिनेटर का स्क्वायर और फिर डिनोमिनेटर को हम स्क्वायर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर। तो ऊपर तक इसका 0 हो गया, इसका 2 cos 2x हो गया, साइन 2x का cos 2x हो गया और 2x का 2 हो गया, माइनस 1 प्लस साइन 2x। और इसी तरह से जब नीचे का डिफरेंशिएशन करेंगे इसका 0 हो जाएगा और साइन 2x का cos 2x होगा, माइनस की वजह से ये प्लस होगा तो यहाँ पर हम cos 2x लिख दें और इंटू 2 और आएगा तो हम इस 2 को और इधर लिख देते हैं। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x बाई 1 प्लस साइन 2x इंटू यहाँ पर cos 2x या 2 cos 2x कॉमन ले लें, 2 cos 2x कॉमन ले लें, ये 1 माइनस साइन 2x प्लस 1 प्लस साइन 2x बाई 1 माइनस साइन 2x एंड होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। साइन 2x से साइन 2x को काट सकते हैं, 1 प्लस 1 2 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 होगा, तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x बाई 1 प्लस साइन 2x इंटू 4 cos 2x बाई 1 माइनस साइन 2x होल स्क्वायर। इस 2 से इस 4 को बैलेंस कर लेते हैं और 1 माइनस साइन 2x को नीचे से कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा 1/2
2 से 4 कट गया तो बन गया 2 cos 2x y। इसको इससे अगर इसको हम काट दें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2x इंटू अंडर 1 प्लस साइन 2x एंड 1 माइनस साइन 2x। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, कैलकुलेशन है, सीधा सा है कि इसका एलिमिनेशन हुआ है तो यहाँ पर पावर हाफ थी, यहाँ पर पावर 2 है, आपस में कटेंगे, पावर 3.5 बचेगी और 3.5 को हमने ऐसा लिखा है। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा और बैलेंस कर देते हैं। 2x अपान 1 माइनस साइन 2x और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x को हम कॉस स्क्वायर 2x लिख सकते हैं और रूट के बाहर आएगा तो कॉस 2x आएगा। तो 1 अपान कॉस 2x और 1 माइनस साइन 2x। यहाँ पर 2 कॉस 2x। इस cos 2x से इस cos 2x को अगर हम काट दें तो हमें मिल जाएगा 2 अपान 1 माइनस साइन 2x। अब हम इसको आंसर लिख सकते हैं। यदि आपको जो पहला आंसर था उससे थोड़ा आंसर ये डिफरेंट लग रहा है, लेकिन वो आंसर हमारा सेक स्क्वायर में आया था, ये हमारा साइन 2x में आया है। और अगर हम इसको सेक स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करें तो ये वही बन जाएगा, या उसको हम साइन में चेंज करें तो वो आंसर हमारा इस तरह का बन जाएगा। इसलिए कंफ्यूजन नहीं लेना। अगर आंसर डिफरेंट फॉर्मेट में आते हैं तो अपने कैलकुलेशन पर बिलीव रखना, विश्वास रखना। बाकी आंसर कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, वो हमारा सही होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बोर्ड में क्वेश्चन डिस्प्ले है y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी हम दो तरह से कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले हम एक डायरेक्ट मेथड पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ भी सोचेंगे। तो अगर हम इस पूरे पार्ट को t पुट कर लें तो ये t की पावर हाफ बनेगा और t की पावर हाफ में हाफ आगे आएगा और इसमें जब हाफ में एक कम किया जाएगा तो माइनस हाफ आएगा, वो इस नंबर को रिवर्स कर देगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ऐसा। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब पावर हाफ आगे आएगा और पावर में एक कम होगी तो वो वैल्यू को रिवर्स कर देगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u अपान v का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर v इंटू डी डी एक्स ऑफ u, यहाँ से माइनस का 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से अगर 2x कॉमन ले लें तो 2x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, इधर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, 2a स्क्वायर मिलेगा और उस 2a स्क्वायर को
इस 2 से ये 2 भी हटा दें, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2a² x बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। बाकी आप सिमिलर टर्म एक दूसरे से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ से इसका एक पावर एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम इसको माइनस 2a² x बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको a प्लस बी a माइनस बी से अगर हम कैलकुलेट करें तो 2a² x बाई a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है और इसी को हम फाइनल आंसर दे सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है कि x को हम a cos 2a पुट कर लें, x को हम a cos 2a पुट कर लें, तो ये फार्मूला हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज हो जाएगा और उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसको लास्ट में डिफरेंशिएट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने इसको x इक्वल टू a cos 2t ऐसा कह लें, a cos t हमने पुट कर लिया, तो फार्मूला जो बना हमारा, क्वेश्चन जो बन गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर t बाई यहाँ 2t, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऐसा। इसलिए चूंकि हमें कुछ सोच कर करना होता है कि नीचे अंदर हमारा जो हेडक है, जो प्रॉब्लम है अंडर रूट की, वो हट जाए, तो हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2t पुट करें, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos 2t बाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos 2t। ऊपर से और नीचे से a स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो ऊपर हमारा वैल्यू मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस cos 2t बाई 1 प्लस cos 2t। अगर हम cos 2t के चारों फार्मूलों के बारे में जानते हैं तो हम इसको एलिमिनेट करके लिख सकते हैं अंडर रूट 2 sin t बाई अंडर रूट 2 cos t। ये 2 cos स्क्वायर t और ये 2 sin स्क्वायर t, इस तरह से इसको हम काटें तो ये tan t बन जाएगा और इस t का वैल्यू हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2t है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू cos 2t होगा, या 2t इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा, या t का वैल्यू 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यही t का वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें आसानी से वैल्यू मिल जाएगी 10 इंटू 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।